Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to start chapter 8, A Treat for Mosquitoes, class 5 EVS. Okay, so इस चैप्टर में हम मॉस्किटोस के बारे में पढ़ेंगे, उनसे कैसे बीमारी होती है, कैसे उसका इलाज किया जाता है, वो सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं. ओके, सो देखते हैं आगे ये स्टूडेंट्स क्या बातें कर रहे हैं आपस में. सो फर्स्ट इज ब्लड टेस्ट. फर्स्ट टॉपिक इज ब्लड टेस्ट. Okay, let's start. Rajat is back at school today. Rajat स्कूल से वापस आता है. He had been absent for many days. वो बहुत दिनों से absent था. How are you now? asked आरती. तो आरती उससे पूछती है कि आप कैसे हैं. I am all right. Rajat replied softly. रजत softly उसको reply करता है कि मैं ठीक हूँ. जसकीरत, you must have played a lot while you were एट होम. जसकीरत उससे पूछती है, कहती है कि तुम जब घर पे थे तो तुम बहुत खेले होगे, इतने दिनों तुमने छुट्टी करी. रजत कहता है, हु वांट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर. जब आपको बुखार हो तो कौन खेलना चाहता है. ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन. और तो और मुझे वो तीखी दवाइयाँ खानी पड़ती थी. इवन हैड अ ब्लड टेस्ट. और मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ. जसकीरत फिर कहती है, अ ब्लड टेस्ट, वाई, इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. ब्लड टेस्ट क्यों हुआ तुम्हारा, ये तो बहुत पेनफुल हुआ होगा, बहुत दर्द हुआ होगा तुमको. फिर रजत कहता है, एक्चुअली व्हेन द निडल प्रिक्ड माई फिंगर इट फेल्ट लाइक एन एंट बाइट. जब निडल को मेरे फिंगर में डाला गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे चींटी ने काटा है. दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग. उन्होंने 2-3 ड्रॉप ब्लड के लिए और उसको टेस्ट के लिए भेज दिया. दैट्स हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड मलेरिया. फिर मुझे पता चला कि मुझे क्या है, मलेरिया है. नैन्सी, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मस्कीटो बाइट्स यू. पर मलेरिया तभी होता है जब तुमको मॉस्किटो कटता है. ये कौन है, नैन्सी, जो उससे पूछ रही है कि मच्छर के काटने के बाद ही मलेरिया होता है. रजत, येस, बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. बट हमें ये पता चलता है ब्लड टेस्ट से कि मुझे या किसी को मलेरिया है या नहीं. देर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज. आजकल मेरे घर में बहुत सारे मॉस्किटोज हैं, बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया. जसकीरत कहती है कि मेरे घर में तो बहुत सारे मच्छर है पर मुझे मलेरिया नहीं हुआ. नाउ नैन्सी सेड, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया. नैन्सी कहती है कि किसने कहा कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है. मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज. मलेरिया सिर्फ कुछ ही मच्छरों के काटने से होता है, जो बीमारी फैलाने वाले मच्छर होते हैं उनके काटने से होता है. नाउ आरती सेड, शी इज आरती, all mosquitoes took the same to me, look the same to me. ये कहते हैं कि मुझे तो सारे मच्छर सेम ही दिखाई देते हैं. Then Rajat said, there must be some difference. कहता है कि नहीं, उनमें कुछ डिफरेंस होता है. So you can see here, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लड सैंपल लिया जाता है. Taking the blood on the glass slide for test malaria spreads through female mosquito. ग्लास स्लाइड से ब्लड टेस्ट लिया जाता है. और मलेरिया स्प्रेड कैसे होता है, फीमेल मॉस्किटोज एनोफिल से होता है. ओके, नाउ डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप से. फिर ये जो डॉक्टर मरियम है वो ब्लड स्लाइड को देखती हैं. दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग लुक 1000 टाइम्स बिगर. माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है. द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली. और ब्लड के अंदर जो भी डिटेल्स, जो भी छोटे छोटे होते हैं सेल्स, वो सब दिखाई देते हैं. देर आर सम माइक्रोस्कोप्स विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर दैन दिस वन. कुछ माइक्रोस्कोप ऐसे हैं जो इससे भी ज़्यादा हमें उसमें क्लियरली दिखता है. बड़ी बड़ी वो दिखाते हैं छोटी चीज़ों को. ओके, नाउ नैन्सी सेड, डिड दे टेक द ब्लड from the place where the mosquito had bitten you. क्या ब्लड वहीं से लिया जाता है जहाँ मच्छर काटता है. नैन्सी पूछती है.
कि मच्छर ने अगर हाथ पे काटा है तो हाथ से ब्लड लेंगे या पैर पे काटा है तो पैर से ब्लड लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। रजत कहता है ऑफ कोर्स नॉट। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बिट मी। कहते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि किस मच्छर ने कहाँ और कब काटा है मुझे। नैन्सी, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट। कहते हैं कि फिर उनको कैसे पता चलता है तुम्हारे ब्लड टेस्ट से कि तुमको मलेरिया है। डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड। क्या तुम्हें लगता है कि उनको ब्लड में कुछ दिखाई देता है। यस, जब वो ब्लड चेक करते हैं माइक्रोस्कोप से तो उनको ब्लड में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उनको पता चल जाता है। ओके, सो ये नीचे कुछ क्वेश्चन है, हम अभी ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, डू यू नो एनीवन हु हैज़ मलेरिया। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप किसी को जानते हैं, आपके आसपास आपने कहीं सुना हो कि किसी को मलेरिया हुआ है। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें आंसर लिख सकते हैं, येस तो येस और नो तो नो। ओके, हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया। उनको कैसे पता चलता है कि उनको मलेरिया है। हमने अभी पढ़ा चैप्टर में ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चलता है। सो क्या लिखेंगे, बाय अंडरगोइंग ब्लड टेस्ट दे गॉट टू नो इट वॉज मलेरिया। कि उनको ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि उसको मलेरिया है। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया। मलेरिया होने के बाद उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आंसर आप लिखेंगे जैसे कि आपने देखा ये स्टूडेंट्स बातें करते हैं उनको फीवर होता है ना। सो आप लिख सकते हैं माई फ्रेंड व्हेन शी वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शी गॉट हाई फीवर एंड बिकम टू वीक। ओके, बहुत वीक हो जाते हैं, उनको हाई फीवर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अदर डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स। अगर मॉस्किटो काटता है तो दूसरी कौन सी बीमारियां होती है। सो दूसरी कौन सी बीमारियां होती है, आंसर लिखेंगे बाय द मॉस्किटो बाइट वी ऑल्सो गेट अदर डिजीज लाइक चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड डेंगू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन। कौन से सीज़न में मलेरिया ज़्यादा होता है एंड वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स। ऐसा क्यों होता है। सो आंसर आप लिखेंगे मलेरिया इज सीन मोर कॉमनली ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में वो ज़्यादातर होता है मलेरिया बिकॉज दैट इज़ देयर ब्रीडिंग टाइम फॉर मॉस्किटो। वो मॉस्किटो के ज़्यादातर पैदावार होती है उस टाइम पे, क्योंकि जब जगह जगह पानी इकट्ठा होता है और पानी में फिर मच्छर पैदा होते हैं, है ना। सो उस टाइम पे जो रेनी सीज़न होता है वो मलेरिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज। आप अपने घर में क्या करते हैं मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को। एंड आल्सो फाइंड आउट फ्रॉम वेयर योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे डू। कि आपके फ्रेंड्स कहाँ से और वो क्या करते हैं पानी इस मच्छर से बचने के लिए। सो आंसर आप लिखेंगे बेस्ट थिंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज इज़ टू यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट। यानी कि मॉस्किटो से बचने के लिए हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, क्रीम होती हैं, या जैसे ऑल आउट है ना, वो सब हम यूज़ करते हैं। माई फ्रेंड्स आल्सो यूज़ मॉस्किटो नेट, जिसको मच्छरदानी बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। आप लिख सकते हैं मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम। दे इवन यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट कॉइल्स भी आती है ना, जो गोल गोल होती है, जिसको जलाने के बाद मच्छर नहीं आते हैं, तो वो भी यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हेयर। ये ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है। सो विच वर्ड इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया। तो इससे हमें कैसे पता चलता है कि पर्सन को, जिसका ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, उसको मलेरिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम, एज, उसका फीमेल है या मेल है वो लिखा हुआ है ना। डायग्नोसिस, जिससे उनको क्या पता चला, फीवर विद चिल एंड रिगर्स, यानी बहुत ज़्यादा ठंड और कपकप के साथ बुखार। एंड इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लिखी हुई है, मलेरिया पैरासाइट्स फाउंड इन ब्लड सैंपल, यानी जो मलेरिया के जीवाणु हैं, पैरासाइट्स हैं, वो इनके ब्लड सैंपल में पाए गए हैं, जिसकी वजह से हमें ये क्लियर होता है कि इस पर्सन को मलेरिया है। ओके, नाउ
मेडिसिन फॉर मलेरिया। अब मलेरिया की मेडिसिन कैसे होती हैं, कि कहाँ से बनती हैं? फ्रॉम अर्ली टाइम्स, बहुत पहले से, द ड्राइड एंड पाउडर बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री वॉज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। यानी बहुत टाइम से ही जो सिनकोना पेड़ होता है, उसकी जो सिनकोना पेड़ है उसको ड्राई करके उसकी छाल को उसको पाउडर बना दिया जाता है और उसी से मलेरिया की बीमारी जो होती है उसकी दवाई बनती है। ओके, देन अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू पेशेंट्स। पहले क्या करते थे, उसकी बार्क को बॉयल करते थे और पानी में, फिर उसको छान के पानी पेशेंट को दिया जाता था। बट नाउ टैबलेट्स मेड फ्रॉम दिस, और अब क्या होती है, इसकी टैबलेट्स बनती है, तो इजीली वो टैबलेट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज अनीमिया। व्हाट इज दैट? अनीमिया क्या है? हमने अभी ब्लड टेस्ट के बारे में पढ़ा, किस तरह से ब्लड टेस्ट किया जाता है। नाउ वी विल रीड अबाउट अनीमिया। ओके, आरती, यू नो आई आल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन। कहती है कि क्या तुम्हें पता है मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ है, बट दे टुक अ सिरिंज फुल ऑफ ब्लड। बट उन्होंने 2-3 ड्रॉप नहीं लिया, एक पूरा सिरिंज, ये जो इंजेक्शन होता है वो फुल ऑफ ब्लड, यानी उसमें पूरा ब्लड लिया। द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड अनीमिया, और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से पता चला कि मुझे अनीमिया है। रजत कहता है व्हाट इज़ दैट, ये क्या है? आरती, द डॉक्टर सैड दैट देर इज़ लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। डॉक्टर ने कहा कि हीमोग्लोबिन, जो हमारा ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो जब वो कम हो जाता है, ये आयरन की जब क्वांटिटी कम हो जाती है तो क्या बोलते हैं कि अनीमिया हो गया है। ओके, सो द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन्स टू गिव मी स्ट्रेंथ। तो डॉक्टर ने इसको कुछ मेडिसिन्स दी ताकि इनको ताकत मिले बॉडी में। एंड ही आल्सो सेड दैट आई शुड ईट, इसको क्या खाना चाहिए? जजरी, गुड़, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दीज हैव आयरन्स। यानी आयरन किन किन चीज़ों में मिलता है, आपको क्या क्या खाना चाहिए आयरन के लिए? जजरी, आंवला, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है वो, है ना, इन सब चीज़ों से आपको अच्छी मात्रा में आयरन मिलेगी। नाउ नैंसी सेड हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड? हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है? आयरन मतलब वो क्या समझ रही है? लोहा। देन दस किरत क्या कहती है? देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर येस्टरडे, कि इसने येस्टरडे ही न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा था, यानी कुछ उसने देखा होगा न्यूज़पेपर में। रजत लाफिंग, रजत हंसता है। सो देन यू एट आयरन और वॉट? तो कहते हैं कि तुम आयरन खाती हो या क्या खाती हो अभी, क्योंकि उनको लग रहा है यहाँ पे आयरन लोहे की बात हो रही है। आरती कहती है सिली, दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक दिस कीज। ये वो आयरन नहीं है जिससे ये चाबियाँ बनाई गई है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इट वॉज, कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो क्या है। आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड whatever the doctor had said, my hemoglobin went up। कहते हैं कि मैंने जब बहुत सारी सब्जियां खाई या जो डॉक्टर ने मुझे बताया था वो सब खाया, तो मेरा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ गया। यानी इसका हीमोग्लोबिन लेवल कम था, फिर ये जो डॉक्टर ने उसको बताया, आंवला, गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जी ये सब खाया उसने, तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल अप यानी बढ़ गया, है ना। और उसका आयरन की जो कमी की प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो गई। हमारे ब्लड में जो कुछ ब्लड सेल्स होते हैं वो हीमोग्लोबिन के होते हैं। आप आगे की क्लासेस में और डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज, अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। दिल्ली के स्कूल में अनीमिया कॉमन है। सी व्हाट इज इन दिस? 17 नवंबर 2007 यानी 2007 की बात है ये। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल इन दिल्ली सफ़र फ्रॉम अनीमिया। यानी जो एमसीडी के स्कूल्स हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को अनीमिया हो गया है। उस टाइम अनीमिया हो गया था। दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। और अनीमिया की वजह से उनको वीकनेस लग रही है, तो उनको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अफेक्ट हो रहा था बच्चों को। ड्यू टू अनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल। अनीमिया की वजह से वो अच्छे से बढ़ नहीं रहे थे। एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो, और उनकी एनर्जी लेवल भी बहुत
कम रहता था, उनको थकान रहता होगा, है ना। दिस इज़ ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, और वो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे। नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल्स। अब स्कूलों में हेल्थ चेकअप की शुरुआत हुई, यानी बच्चों के चेकअप के लिए डॉक्टर्स को बुलाया गया स्कूलों में। एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन, और सभी बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड बनाया गया जिसमें उनकी डिटेल लिखी गई कि किस बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिटेल है उनके कार्ड में लिखा गया। एनीमिक चिल्ड्रन आर आल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स। जिन बच्चों को एनीमिया था उनको आयरन टैबलेट भी दिया गया। अब यहाँ पे रिपोर्ट देखिए किस चीज़ की दी हुई है, इसमें नेम है, बाकी सब डिटेल है। डायग्नोसिस यानी उनकी रोग की पहचान हुई है जिसमें अनीमिया लिखा हुआ है ना। और हीमोग्लोबिन 8 ग्राम है, जबकि नॉर्मल कितना होना चाहिए 12 से 16 तक होना चाहिए, लेकिन इसमें 8 है तो मीन्स हीमोग्लोबिन कम है, इसलिए इसको अनीमिया है। ओके, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 10.5 है तो इसको भी अनीमिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है आरती। ओके, अच्छा ये 20 तारीख का रिपोर्ट है और फिर 6 मंथ का है, और ये 9 मंथ की रिपोर्ट है जब इसकी हीमोग्लोबिन थोड़ा अप हो गया है। ओके, देन क्वेश्चंस आर देयर। लुक एट आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन, यानी सब कम से कम कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो हमने देखा कि 12 to 16 यानी कम से कम 12 होना चाहिए, है ना, हीमोग्लोबिन। देन हाउ मच डिड आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट, यानी उसको कितना टाइम लगा हीमोग्लोबिन अप होने में। तो आप देख सकते हैं 6 मंथ में चेक किया था, देन 7, 8, 9 ऑलमोस्ट 3 मंथ उसको लगे हीमोग्लोबिन अप करने में, और उसका कितना अप हुआ 8 से 10.5 तक अप हो गया। व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय अनीमिया। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में अनीमिया के कारणों की जो समस्या है उसके बारे में क्या कहा गया है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स स्टेट्स, ये जो 2 क्वेश्चन हमने किया उसमें भी आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन 12 GM है ना, एंड सेकंड क्वेश्चन था कितना अप हुआ, तो 2.5 GM इंक्रीज हुआ और ऑलमोस्ट 3 मंथ्स आपको लगा, ठीक है, मतलब उस बच्चे को लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या कहते हैं एनीमिया की प्रॉब्लम के कारणों के बारे में। देन आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट स्टेट्स दैट अनीमिया अफेक्ट बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ चाइल्ड, कि एनीमिया की वजह से क्या होता है बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होती है। इट कॉजेज प्रॉब्लम इन चिल्ड्रंस ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ भी अफेक्ट करती है। रिड्यूसिंग देयर एनर्जी लेवल्स विच इज टर्न अफेक्ट देयर एजुकेशन, उनके एनर्जी लेवल को भी कम करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके एजुकेशन पे भी अफेक्ट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एंड एनी वन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड व्हाई, कि क्या आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ी कभी, या आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर येस तो येस और नहीं तो नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में क्या पाया गया। अगर आपके फैमिली का या आपका ब्लड टेस्ट हुआ तो उसकी बात कर रहे हैं ये, तो अगर आप करवाया है ब्लड टेस्ट तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। बाय डूइंग द ब्लड टेस्ट वी गॉट टू नो दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ओके, और अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं आई वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ओके, देन हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में हेल्थ चेकअप होता है। व्हाट डिड डॉक्टर टेल यू, डॉक्टर ने आपको क्या बताया। तो स्कूलों में तो अक्सर होता ही है हेल्थ चेकअप, तो आप लिख सकते हैं येस वी हैड अ हेल्थ चेकअप 2 months बैक एट आवर स्कूल, द डॉक्टर टोल्ड आई वॉज फिट एंड फाइन। ओके, अगर आप ऐसा आपके डॉक्टर ने कहा है तो आप ऐसा इसमें लिख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क अ डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन।
आप डॉक्टर से या अपने बड़ों से पूछिए कि किन किन चीज़ों में आयरन होता है, हमने अभी पढ़ा था। सो आप लिख सकते हैं जैसे व्हेन आई आस्क्ड द डॉक्टर अबाउट द फूड आइटम्स which contains iron, the doctor suggested that green leafy vegetables like spinach, cabbage, etc. contains iron। और हमने भी चैप्टर में भी पढ़ा डॉक्टर ने उसको क्या क्या खाने के लिए बोला था, वही जैजरी हो गया, आंवला हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, तो आप इसमें वो भी लिख सकते हैं। ओके।